जानते हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसको सलाद के रूप में सेवन करके आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और आज हम जानेंगे मूली के सेहत के लिए फ़ायदों के बारे में। फ्रेंड्स, मूली के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है, सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मूली खाने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। लेकिन कई लोग मूली खाने से परहेज करते हैं क्योंकि लोगों की मूली से शिकायत है कि मूली खाने के बाद उन्हें गैस बनती है, जिससे उन्हें कभी कभी लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। कई लोगों को मूली खाने से पेट दर्द होने की शिकायत होती है, लेकिन इस तरह की समस्या मूली खाने से नहीं होती, बल्कि मूली का सेवन गलत तरीके से और गलत समय पर करने से होती है। लोग कभी भी किसी भी तरीके से मूली का सेवन कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप पेट में दर्द होता है और अधिक गैस बनती है। तो ये जानते हैं कि मूली को किस समय पर खाना चाहिए, कैसे उसका सेवन करना चाहिए, ताकि सारे पोषक तत्व आपको मिल सकें और किसी भी तरह की गैस या फिर पेट में दर्द की शिकायत ना हो। फ्रेंड्स, मूली के अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो चीज़ होती है जो रोग को पैदा करती है और मूली के फ्लेवोनॉइड्स इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। मूली में काफ़ी अमाउंट में पानी भी पाया जाता है, इसलिए आपकी बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी अगर आप नियमित तौर पर मूली का सेवन करेंगे। इसके अलावा मूली के अंदर विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। बीपी पेशेंट को तो वैसे भी नियमित तौर पर मूली ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। मूली शरीर के अंदर ब्लड फ्लो को सही करती है। इसके अलावा ये शरीर में रेड ब्लड सेल बनाने का काम करती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है। तो आप नियमित तौर पर अगर मूली खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। हमारे शरीर में लिवर बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। अगर बाइल जूस के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हमारे शरीर के अंदर जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या हो जाती है। अगर आप मूली खाते हैं तो ये बिलिरुबिन लिमिट में ही रहेगा और लिवर अपना सही से काम करता रहेगा। तो मूली को किस समय नहीं खाना चाहिए? फ्रेंड्स, मूली को आप कभी भी खाली पेट नहीं खाएं। रात के खाने के बाद या फिर रात के खाने में तो मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना है। अक्सर हम लोग मूली को सलाद के तौर पर खाते हैं, यानी कि पकी हुई सब्जी या फिर रोटी के साथ मूली का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो पाचन तंत्र को धीमा कर देती है। तो आपने क्या करना है, सुबह नाश्ता करने के बाद और दोपहर के खाना खाने से पहले जो बीच का समय होता है तब आप मूली का सेवन करें, यानी कि उस टाइम पर मूली का सेवन करें जिस टाइम पर आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं है या फिर आपने अभी अभी रोटी खाई है, ऐसी भी कंडीशन नहीं है। ऐसा करने से आपको मूली के सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे और आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मूली का सेवन करना ही नहीं चाहिए। जिनके शरीर में अधिक दर्द रहता है उन लोगों ने मूली का सेवन नहीं करना, या फिर जो लोग शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करते, सारा दिन उनका काम ही बैठे रहने का है या बैठकर काम करते हैं, तो उनके शरीर में मूली खाने के बाद गैस बन सकती है और पेट में दर्द हो सकता है। मूली पचने में थोड़ी भारी होती है, इसे खाने के बाद आपको टहलना यानी चलना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। सर्दी जुकाम नज़ला से बचा कर रखती है, हमारे दिल को तंदुरुस्त रखती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, डाइजेशन को अच्छा करती है। इसके अलावा मूली का सेवन करने से ओरल कैंसर से भी बचा जा सकता है क्योंकि ये मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। इसके अलावा पेट में होने वाला पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक कैंसर होने से भी मूली बचाती है, यानी कि पेट के अंदर जो घाव हो जाता है ये मूली नहीं होने देती। अगर आपके आंतों के अंदर सूजन आ गई है, यानी कि कोलाइटिस हो चुका है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, आंतों में सूजन आने से खाना जिसे पचता नहीं और खाया गया खाना शरीर को लगता नहीं, तो ऐसी कंडीशन में मूली खाना
लेना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको एसिडिटी है, कब्ज़ है, तो आप रोज़ाना मूली ज़रूर खाएं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में पानी और फाइबर होता है जो कब्ज़ की समस्या को दूर करता है। अगर किसी इंसान को विटिलिगो या फिर ल्यूकोडर्मा जैसी समस्या यानी कि सफ़ेद दाग की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में मूली का एक पेस्ट बना लें और उस एरिया पर मूली का पेस्ट लगाएं। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है तो मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। मूली का सेवन करने से शरीर के अंदर का जो खून है उसमें शुगर की मात्रा कंट्रोल में ही रहती है। अगर किसी इंसान को रोग हो चुका है तो उसे इलाज की आवश्यकता है, लेकिन अगर रोग नहीं हुआ है, बचाव की आवश्यकता है, तो बचाव के लिए मूली खाना बहुत अच्छा है। लीवर को सुरक्षित रखने का काम भी मूली करती है, यानी कि फैटी लीवर है या लिवर सिरोसिस है, इससे बचा कर रखने का काम भी मूली करती है। अगर आपको फैटी लीवर हो चुका है तो इलाज की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप इस समस्या से बचे रहना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले बीच का जो समय होता है तब आप मूली का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप इसका सेवन काला नमक लगाकर करते हैं तो ये और भी फ़ायदेमंद बन जाता है। ये हमारी किडनी को भी हेल्दी रखती है। तो फ्रेंड्स, जब किसी एक चीज़ के इतने सारे फ़ायदे हो तो उसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। थैंक यू।